नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे क्योंकि दिन भर की बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। अब तक की ये बड़ी खबरें। सियासत में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। खुद गृह मंत्री बाला बच्चन की निगरानी में कमेटी बनाई गई है और इधर 23 जनवरी से कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए किसान विजय रथ यात्रा निकालने का मन बना चुकी है। 41 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 186 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। तो इधर भोपाल से कांग्रेस पार्षद ने फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर को लोकसभा का टिकट देने की मांग शुरू कर दी है, जिसके लिए बाकायदा राहुल गांधी को एक पत्र भी लिखा गया है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सड़कों पर है। अलग अलग शहरों में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो बीजेपी के इस प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्री बाला बच्चन ने साफ कहा है कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। करवा दी होगी। वो ये समझ लें कि वो संवैधानिक पद पर। तो ये तस्वीरें आपने देखी। एक तस्वीर पर एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों में 2 बीजेपी नेताओं समेत 3 हत्याओं के बाद सियासत गर्मा गई है और इसे लेकर आज बीजेपी ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तो इंदौर, उज्जैन, गुना और जबलपुर समेत सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के समर्थकों के साथ उन्होंने मोर्चा संभाला। इस मौके पर राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो गई है और नक्सलवाद भी सिर उठा रहा है। तो वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सरकार को घेरा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में मंत्री यथामंत्री तथा प्रशासन हो गया है, अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजेपी ने आज प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया है और अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो प्रचंड आंदोलन की तैयारी की जा रही है। अपराधी बेखौफ हो गए, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और उससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सरकार के मंत्री कर रहे हैं। वो ये भूल गए कि वो प्रदेश के मंत्री हैं। वो कांग्रेस के नुक्कड़ के नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं और ये कह देते हैं किसी भी हत्या की घटना पे कि भारतीय जनता पार्टी का मामला होगा, भाजपा वालों ने करवा दी होगी। वो ये समझ लें कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही पूरे प्रदेश में अराजकता, हत्याओं का दौर जारी है। कानून व्यवस्था ठप पड़ चुकी है। केवल सरकार में आप आ गए और इसीलिए आंख बंद करके आप सरकार चलाएंगे। कानून व्यवस्था ठप रहेगी। ये किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी को हिदायत देते हुए कहा है कि उन्हें सब्र रखना चाहिए और कानून हाथ में न लें। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। जहां तक बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला है, जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदसौर में बीजेपी कार्यकर्ता ने ही अपने नेता की हत्या की थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बलवाड़ी में बीजेपी नेता की हत्या में तो बड़वानी में किसी बीजेपी नेता की हत्या में किसी करीबी का हाथ हो सकता है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ये जो हत्या जो बलवाड़ी में हुई है, बहुत जल्दी हम उस हत्या का पर्दाफाश कर लेंगे। और जिस तरह से जो मंदसौर की जो हत्या हुई है, मतलब भाजपा का कार्यकर्ता ही भाजपा के महापौर को गोली मार के हत्या कर रहा है। और देखो तो अरेस्ट हो भी गया, गिरफ्तार हो भी जा चुका है और साफ बात सामने आ गई है। इसको भी अब बहुत जल्द हम लोग बलवाड़ी के हत्याकांड को भी बहुत जल्द हत्यारों को अरेस्ट और गिरफ्तार करेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले को लेकर कांग्रेस को कोसना गलत है। जो भी हमले या हत्या जैसी घटनाएं हुई हैं, उनकी अंतरकलह के कारण हुई हैं। इसके लिए बीजेपी को प्रदर्शन करने का कोई हक नहीं है। वहीं प्रदेश की माली हालत को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का कहना है कि प्रदेश में जो भी वित्तीय स्थिति बन रही है वो शिवराज सरकार के 15 साल के कामों के चलते बनी है। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जबलपुर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद आज पहली बार जबलपुर पहुंचे थे। कर्जा का माफ हो गया, बिजली का बिल हाफ करेंगे, तैयारी कर रहे हैं। हम हमारे हर वचन पत्र के हर बिंदु के प्रति वचनबद्ध
हैं। और जो माली स्थिति है प्रदेश की, ये दीमक की तरह शिवराज सिंह जी की सरकार ने खराब की है। दीमक की तरह प्रदेश को खोखला किया है। इसको रीबिल्ड भी करना हमारी ही जवाबदारी है। जनता ने हमें मौका दिया है, हमें विश्वास जताया है। हम पूरा काम करके आपके बीच में दिखाएंगे। एक और बीजेपी विधायक के विवादित बोल सामने आए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। विदिशा की सिरोंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा पहुंचे तो थाने का घेराव करने के लिए, लेकिन वहां से उन्होंने कांग्रेस और पुलिस प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई और अपशब्द भी कहे। उमाकांत शर्मा ने कांग्रेस नेताओं को कायर और नामर्द तक कह डाला। आपको बता दें कि उमाकांत शर्मा पूर्व जनसंपर्क संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के छोटे भाई है और सिरोंज से विधायक हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उमाकांत शर्मा ने विवादित बयान दिया हो। पहले भी कार्यकर्ताओं और अन्य मुद्दों को लेकर ऐसे विवादास्पद बयान वो दे चुके हैं। दरअसल सिरोंज तहसील के टूरी बागरोद गांव में एक नाबालिग लड़की के भगाने के मामले में वे समर्थकों के साथ थाने का घेराव करने पहुंचे थे। मैंने एसपी साहब से बात, कल शाम को सिरोंज में एसपी साहब आए। अरे 5 किलोमीटर टोरी बाग था। एसपी साहब आपके पैरों में मेहंदी लगी थी क्या? इधर जबलपुर में बीजेपी नेता मगन सिद्दीकी पर हुए हमले में नया मोड़ सामने आया है। जबलपुर एसपी अमित सिंह ने मगन सिद्दीकी पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा हमले के आरोपों को झूठा करार दिया है। एसपी की माने तो आपसी विवाद के चलते पूरा विवाद हुआ था। एसपी ने कहा कि मगन सिद्दीकी आतंक अपराधी है जिसके खिलाफ 2016 में मामला दर्ज हो चुका है। दरअसल हाफिज खान और मगन सिद्दीकी का लंबे समय से विवाद चल रहा था। साल 2016 में भी बीजेपी नेता मगन सिद्दीकी ने कांग्रेस नेता हाफिज पर हमला किया था और उसी विवाद के चलते एक बार फिर दोनों आमने सामने आ गए। एसपी अमित सिंह के मुताबिक मगन सिद्दीकी द्वारा हाफिज पर 2016 के मामलों को लेकर समझौता करने का दबाव बनाया गया था। अब विवाद में दोनों पक्षों की ओर से हनुमानताल थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये पार्टी पॉलिटिक्स से इस घटनाक्रम का कोई सरोकार नहीं है। मगन सिद्दीकी के ऊपर 326 का मुकदमा दर्ज हुआ था 2016 में। हाफिज जो कि इसमें आरोपी है उस पर हमला किया गया था। मामला अंडर ट्रायल है। जो सही है वो कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस और जबलपुर पुलिस कर रही है और ऐसी करती रहेगी। कारोबारी संदीप अग्रवाल हत्याकांड में इंदौर पुलिस अब सुपारी लेने वाले गैंगस्टर तक पहुंच गई है। साथ ही पुलिस ने मास्टरमाइंड राजस्थान जेल में बंद गैंगस्टर सुधाकर मराठा और उसके 2 साथी विकास तिवारी और अजय की भी पहचान कर ली है। पुलिस ने अपनी एक टीम को राजस्थान भी भेज दिया है और जल्द ही सुधाकर मराठा को इंदौर लाने वाली है। जानकारी के मुताबिक सुधाकर मराठा ने हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि सुधाकर मराठा ने किसके कहने पर सुपारी ली। गैंग के सदस्य विकास तिवारी, अजय और अज्जू भाई और देवास के 2 और शूटर्स ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल चारों ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस संदीप हत्याकांड में 2 दिन के अंदर ही खुलासा करने की बात कह रही है। अभी फिर आएगा वही वो आगे वाला। इस पूरे मामले में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उसमें मुख्य तौर पे बीच के एक अपराधी का जो कि राजस्थान के एक जेल में बंद है उसकी भूमिका को भी चिन्हित कर लिया गया है और साथ ही साथ जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। इसमें अलग अलग कई टीमें रवाना की गई हैं। पुलिस काफ़ी युद्ध स्तर पर इसमें प्रयास कर रही है। बात भोपाल की करेंगे जहां शिवराज ने कमलनाथ को पत्र लिखा है। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम कमलनाथ को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर भावांतर को चालू रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि योजना बंद हुई तो मुझे सड़कों पर उतरना पड़ेगा। शिवराज ने कहा कि मैं सड़कों पर भी संघर्ष करने को तैयार हूं। तो भावांतर भुगतान में जिस तरह से यहां लेट लतीफी हो रही थी, कई लोगों को भावांतर का भुगतान नहीं मिल रहा था, इस तरह की शिकायतें बीजेपी नेताओं को मिली और अब इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है और कहा है कि योजना बंद हुई तो मुझे सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश,
जिस तरह से भावांतर योजना को लेकर पहले भी कई अनियमितताएं थी, लेकिन जिस योजना को शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में शुरू किया गया वो सीएम कमलनाथ को पत्र लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इसे बंद किया गया या भुगतान समय से नहीं हुआ तो उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो पत्र लिखा है शिवराज सिंह चौहान ने, पूर्व सीएम ने वर्तमान सीएम कमलनाथ को लिखा है और उसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि उनको ऐसी जानकारी लगी है कि भावांतर योजना मध्य प्रदेश में बंद होने जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो फसलों का भी खरीदी का दौर चल रहा है उसमें अतिरिक्त समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया और सीएम ने ये लिखा है कि उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने फैसला किया था कि समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा, लेकिन वर्तमान सरकार ने नहीं बढ़ाया। सीएम ने जो पूरा एक पत्र लिखा है उसमें ये कहा है कि भावांतर योजना चालू रहे, इसके साथ ही समर्थन मूल्य जो है बढ़ा हुआ होना चाहिए। गेहूं में भी उन्होंने 200 रुपए अतिरिक्त समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही है और ये चेतावनी भी दी है यदि इस मामले में गंभीरता से विचार नहीं किया गया, भावांतर योजना यदि बंद की गई तो इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर वो सड़क पर उतरेंगे और न सिर्फ सड़क पर उतरेंगे, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा यदि मुझे सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा तो भी मैं आंदोलन करूंगा। शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को पत्र लिखकर, सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर चेतावनी भी दी है कि भावांतर योजना में किसी भी तरह की लेट लतीफी न करें, उसे चालू रखें, उस योजना को बंद न करें। अभिनेत्री करीना कपूर को राजधानी भोपाल से लोकसभा चुनाव में उतारने की मांग उठी है। कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान ने यह मांग करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा है। पत्र में पार्षद ने लिखा है कि लंबे समय से बीजेपी कब्जे वाली भोपाल सीट से अगर करीना कपूर को मैदान में उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर सीट कांग्रेस के खाते में आ जाएगी। पार्षद ने तर्क दिया है कि करीना भोपाल नवाब परिवार की बहू होने के नाते भोपाल की भी बहू है, इसलिए उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है। इधर कांग्रेस की इस मांग के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के साथ करीना कपूर पर भी निशाना साधा है। भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल की जनता लोकसभा में एक बार नवाब पटौदी की विदाई कर चुकी है, उनकी बहू करीना मैदान में आई तो जनता जमानत जब्त कर देगी। वहीं भोपाल सांसद आलोक संजर ने निशाना साधते हुए कहा है कि लगता है कि कांग्रेस के पास जीतने योग्य नेता नहीं है। नहीं, कद्दावर नेता है, कद्दावर नेता भाजपा पार्टी में भी है, छिंदवाड़ा में और ग्वालियर में क्यों हार जाते हैं वो? तो बात वो नहीं है, बात ये है कि कद्दावर नेता हर जगह है, लेकिन हर नेता की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। करीना कपूर जी जो हैं उनका रोल एक भोपाल में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को विजय हासिल कराएगा। कांग्रेस एक बार करीना कपूर के ससुर को भोपाल से आजमा चुकी है और भोपाल की तहजीब और संस्कृति के तहत भोपाल की जनता ने उनका इस्तेमाल करके जिस प्रकार से उनको विदा किया था नवाब पटौदी को, उसी प्रकार से करीना कपूर की भी जमानत जब्त करा के उनकी भी विदा करेगी। निश्चित रूप से ये तो इस बात का घोतक है कि कांग्रेस के पास फेस नहीं है, कोई भोपाल में चुनाव लड़ने लायक कोई ताकत नहीं है, इसलिए सेलिब्रिटीज को कॉल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतदान केंद्र का कार्यकर्ता हमारा सेलिब्रिटी, वो हीरो है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों पर फोकस कर दिया है। किसानों को रिझाने के लिए किसान कांग्रेस विजय रथ यात्रा निकालने जा रही है। यह यात्रा 23 जनवरी से शुरू होगी, जो लगातार 41 दिन तक चलेगी। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले भोपाल में इसे हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा ग्रामीण इलाकों की 186 विधानसभाओं का दौरा करेंगी और इस दौरान कार्यकर्ता किसानों से रूबरू होकर किसान कर्ज माफी में आ रही व्यवहारिक परेशानियां भी सुलझाएंगे। ये हमारी यात्रा 23 जनवरी से भोपाल से प्रारंभ होगी और 5 मई को नीमच में जाके समापन होगा और ये यात्रा 41 दिन की हमारी पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा रहकर और पार्टी के लिए और किसानों के हित में काम करेगी। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का लाभ उठाने वालों में सिर्फ गरीब किसान ही शामिल नहीं है, बल्कि पूर्व मंत्री का भी कर्ज माफ हुआ है। चौंकाने वाला मामला हटागा है, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसुमारिया का नाम भी कर्ज माफी वाले किसानों की लिस्ट में है। दरअसल डॉक्टर कुसुमारिया के गृहग्राम सकोर के पंचायत भवन में चस्पा कर्ज माफी की लिस्ट में उनका भी नाम है। कुसुमारिया के नाम से स्टेट बैंक की हिनौता शाखा में करीब 1,61,667 रुपए 24 पैसे का कर्ज होना बताया गया है। वैसे बैंक प्रबंधन की माने तो कुसुमारिया बड़े किसान हैं और उनका एक कर्ज रूटीन है, लेकिन दमोह और खजुराहो जैसी लोकसभा सीटों से 5 बार के सांसद शिवराज सरकार में कृषि मंत्री और बीडीए अध्यक्ष रहे कुसुमारिया का नाम आम किसानों की कर्ज माफी सूची में होना बड़े सवाल खड़े करता है। कुसुमारिया मीसाबंदी पेंशनर्स भी हैं
हाल ही में दमोह और पथरिया विधानसभा सीटों से बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इस बारे में कुसमारिया की ओर से अभी फिलहाल कोई बयान नहीं आया। लेकिन कर्ज माफी योजना के लिए चिन्हित नोडल अधिकारी की माने तो कुसमारिया ने अभी किसी तरह के घोषणा पत्र या कर्ज माफी के लिए कागजी कार्रवाई नहीं की है। युवाओं और आम जनता में देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। देश के 26 रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा झंडा 26 जनवरी को फहराया जाएगा और ये वो स्टेशन है जो ए कैटेगरी में आते हैं और इनमें भोपाल का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर इसके लिए 100 फीट का पोल लगाया जा रहा है और पश्चिम मध्य रेलवे का भोपाल पहला ऐसा स्टेशन है जहां ये झंडा लगाया जा रहा है। पोल लगा गए ठेकेदार का कहना है कि पहले फेज में वो स्टेशन रखे गए हैं जो फर्स्ट क्लास स्टेशन में आता है। इसके साथ दूसरे स्टेशन पर भी ये लगाए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशन को इसलिए चुना है कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। इससे लोगों में देशभक्ति की भावना जगेगी और देश का 5वां सबसे बड़ा झंडा भोपाल के वल्लभ भवन के सामने लगा हुआ है। 85% काम कंप्लीट हो गया है। टेस्टिंग का काम हम आज कर रहे हैं। आज शाम को हम टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे। 25 को हम रेलवे को हैंडओवर कर देंगे। ये WCR का पहला है। बाकी ऐसा देखा जाए तो इंदौर में भी ऑलमोस्ट ए कैटेगरी के A1 के जो स्टेशन हैं सभी के लिए अप्रूव हुए हैं, लेकिन WCR में हम फर्स्ट हैं जो फाइनल कंप्लीट कर चुके हैं। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY पहुंचे हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अस्पताल का निरीक्षण किया। आकाश ने इस दौरान राज्य सरकार से मिलने वाली राज्य बीमारी सहायता फंड बंद होने पर नाराजगी जाहिर की है। कई मरीजों ने अस्पताल में बेड नहीं होने की शिकायत की। अस्पताल में फिलहाल 950 बेड है। बेड की कमी के कारण मरीजों को जमीन पर ही इलाज करवाना पड़ता है। संसाधनों की कमी पर आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार की वो पत्र लिखकर इस पर जल्द ही सुलझाने का और संसाधनों को जुटाने का फोकस करेंगे। भाई विधायक निधि से जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आकाश विजयवर्गीय तैयार है, लेकिन अस्पताल में विधायक निधि खर्च नहीं करना चाहते। भी हुई कि क्या बेड की यहाँ पर वाकई में बढ़ाने की मांग भी हमको रखनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि जितना स्टाफ है, जितने संसाधन है, उसके हिसाब से बेड यहाँ पर 900 लगभग 950 पेशेंट्स यहाँ पर एक टाइम पे एडमिट रहते हैं। 915 तो बेड हैं और बाकी ये लोग जैसे एडजस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को लाभ मिले, तो उसमें बजट के लिए भी हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। उमरिया जिले के चंदिया में एक व्यापारी परिवार पर जानलेवा हमला करने के बाद व्यापारी की मौत हो गई। उसकी पत्नी कोमा में है तो मासूम बच्ची के दोनों हाथ काटने की कोशिश की गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। तलवार से कोहराम मचाने के बाद आरोपी फरार है। व्यापारी सुरेश अग्रवाल के घर हमेशा की तरह रात के खाने का समय हो रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक खून से लथपथ मासूम संध्या अग्रवाल घर से भागती हुई आती है और मम्मी पापा को पुकारने लगी। बच्ची के दोनों हाथ तलवार से कट चुके थे। लोग बच्ची की आवाज सुन पाते, लेकिन उससे पहले ही तलवार लिए खूंखार बन चुका आरोपी संध्या के पिता सुरेश अग्रवाल और मां सोनिया अग्रवाल पर दर्जनों हमले कर चुका था। घायल व्यापारी सुरेश अग्रवाल ने दम तोड़ दिया। पत्नी गंभीर रूप से घायल होने के बाद कोमा में है और बेटी का कटनी में इलाज जारी है। लोग अब ये थे कि निहत्थे थे, अब वो अंदर कौन से हथियार है, कितने लोग हैं, जानकारी नहीं थी, तो सबको आसपास के और लड़कों को बुलाए। 5 मिनट लगा सबको जोड़ते हुए, कुछ लाठी वगैरह लिए अंदर पहुंचे तो इस दौरान वो भाग चुका था, अंदर नहीं था। पुलिस थाने से महज चंद कदम दूर और शहर के बीचों बीच हुई घटना से पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आरोपी की पहचान संजय यादव के रूप में हुई है, जो कि पास के ही पाका गांव का रहने वाला है। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर बीजेपी ने MP की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा नगर जाग रहा था और इतने कम समय के अंदर जो है वो व्यक्ति घुसा और एक परिवार के 3 व्यक्ति को घायल किया और लास्ट में जो है हमारे इस नगर के संभ्रांत नागरिक व्यवसायी सुरेश अग्रवाल जी का निधन हो गया। अभी तक प्रथम दृष्टया स्पष्ट आ रहा है कि एक ही आरोपी था। बाकी एक बार जब वो जो मेन आरोपी है संजय, उसको जो पकड़ा जाएगा तो उससे और भी चीजें खुलेंगी। बहरहाल घटना का मकसद क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है और आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। इस तलवार कांड ने लोगों को जिले में 7 साल पहले पत्रकार चंद्रिका राय परिवार की नृशंस हत्या की याद ताजा कर दी है। अरुण त्रिपाठी, IBC 24, उमरिया। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं
जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दरअसल बैतूल में पूर्णिमा से शुरू होने वाले भूतों के मेले में लाखों की संख्या में भूत आते हैं। यहाँ के पुजारी की माने तो भूतों को भगाने के साथ साथ सांप काटने से परेशान या बीमार लोग, जिनकी संतान नहीं है, उनकी मन्नतें लेकर भी लोग मेले में आते हैं। लोगों की माने तो यहाँ सालों से भूतों से ग्रसित लोगों को मुक्ति मिल जाती है। मेले में जिन लोगों का भूतों पर उन पर प्रकोप होता है, साया होता है, उनकी जमकर पिटाई की जाती है और बालों को खींचने जैसी अमानवीय प्रताड़ना के बाद उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। जानकारों की माने तो यहाँ जिस गुरु महाराज की समाधि है वो मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप के वंशज थे। एमपी के साथ साथ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। IBC 24 का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं बल्कि एक प्रचलित परंपरा की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना है। IBC 24 अंधविश्वास के खिलाफ। ये प्रेत तो 6-7 प्रकार के बताते हैं, वो क्या प्रजाति है वो दादा जाने, अपन ने तो उनको देखा नहीं। 300-400 वर्ष से यहाँ पर मेला लगता है और गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के लोग यहाँ पर आते हैं। प्रयागराज कुंभ में गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। देश ही नहीं विदेशों से भी कुंभ मेले में सैलानी शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इंदौर के श्रद्धालुओं को कुंभ मेले में जाने में काफी मशक्कत उठानी पड़ रही है। दरअसल रतलाम मंडल ने कुंभ के लिए 3 स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी फिलहाल एक ही स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। कुंभ में जाने के लिए सिर्फ शिप्रा एक्सप्रेस का ही सहारा होने के कारण शिप्रा एक्सप्रेस में वेटिंग खत्म नहीं हो पा रही है। 7 फरवरी तक ट्रेन पूरी तरह पैक हो चुकी है और वेटिंग का आंकड़ा भी 60 के पार पहुंच चुका है। यही वजह है कि अब कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के पास रेल मार्ग के द्वारा सीधे प्रयागराज पहुंचने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इससे संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को और इंतजार करना पड़ सकता है। पौष पूर्णिमा के मौके पर आज कुंभ की रौनक और बढ़ गई। इस पवित्र मौके पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन नदियों में आस्था की डुबकी लगाने का बहुत महत्व होता है। साथ ही साल का पहला चंद्र ग्रहण है, जिस कारण प्रयागराज में चल रहे कुंभ में स्नान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। त्रिवेणी संगम में आस्था के दूसरे महाकुंभ में लोग श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।